नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 18/6/2018 यूपी पुलिस हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसमें 37 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें मैंने गद्यांश को शामिल नहीं किया है। गद्यांश को हम अलग से पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अब मत की प्रश्न 1, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? ए मात्र, बी मूर्धा, सी क्रम, डी मातृभूम। इसका विकल्प डी सही है, मातृभूम। मातृभूम में री है और सब में रा है। देखो बच्चों, री एक स्वर होता है और रा व्यंजन होता है, तो इसका विकल्प डी सही, मातृभूम। अगला प्रश्न, संज्ञा का भेद नहीं होता। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी निजवाचक, डी भाववाचक। इसका विकल्प सी सही है, निजवाचक। ये संज्ञा का भेद नहीं है, ये सर्वनाम का भेद है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए वचन, बी हानि, सी प्यास, डी बचत। इसका विकल्प ए सही है, वचन। आप कैसे पहचानोगे कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है? इसको बोल के देख लो। जैसे वचन दिया जाता है, वचन लिया जाता है, हानि होती है या हानि हो गई, प्यास लगती है, प्यास लगी है, बचत की जाती है। अगला प्रश्न, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ए घर, बी प्रत्येक, सी दर्शन, डी मुनि। इसका विकल्प सी सही है, दर्शन। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे दर्शन, दर्शक, प्राण, हस्ताक्षर, बाल। अगला प्रश्न, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। ए कर्म, बी संप्रदान, सी संबंध, डी अधिकरण। इसका विकल्प ए सही है, कर्म। जहां पर कोई वस्तु किसी को देकर वापस ले ली जाती है और को चिन्हाता है, वहां पर कर्म कारक होता है। संप्रदान कारक में भी को चिन्हाता है। संप्रदान कारक में के लिए और को दोनों ही चिन्हाते हैं। तो संप्रदान कारक में यदि कोई वस्तु किसी को दे दी जाती है तो सदैव के लिए दे दी जाती है, उसको लेके कभी भी वापस नहीं लेते हैं, तो वहां संप्रदान कारक होता है। और यदि किसी को कोई वस्तु देकर वापस ले ली जाती है तो वहां कर्म कारक होता है। तो हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। बहन को पुस्तक दिया तो किस लिए दिया? पढ़ने के लिए दिया। जब वो पढ़ लेगी तो फिर उसको लेके अपना पढ़ने लगेगा, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है, क्योंकि पुस्तक दे के फिर उसको वापस भी लेगा। और विकल्प देख लेते हैं। जो संबंध कारक जैसे है, संबंध क्या होता है? जहां पर दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो प्राणियों के बीच संबंध स्थापित होता है, वहां पर संबंध कारक होता है। इसका चिन्ह है का, की, के, री, रे। अधिकरण कारक कहाँ होता है? जहां में या पर कारक चिन्ह आते हैं वहां अधिकरण कारक होता है। इसके अतिरिक्त जहां किसी स्थान का वर्णन होता है वहां पर भी अधिकरण कारक होता है। अगला प्रश्न, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है। ए संज्ञा, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी क्रिया। इसका विकल्प सी सही है, सर्वनाम। आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, जिसका प्रयोग वक्ता करता है अपने लिए। वक्ता किसे कहते हैं? बोलने वाले। तो वक्ता जिसका प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम। जैसे मैं एक वचन के लिए प्रयोग होता है और हम बहुवचन के लिए। फिर मध्यम पुरुषवाचक किसके लिए होता है? श्रोता या सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? तू, तुम, तुम्हें, तुझे और आप भी इसी में आता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। आदर के लिए, किसी को आदर देने के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप
ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वो होता है जहां जो ना वक्ता के लिए प्रयोग किया जाता है ना श्रोता के लिए, ये किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें ये वो ये वे आदि शब्द आते हैं। अगला प्रश्न, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी विशेषण। इसका विकल्प डी सही विशेषण। ये गुणवाचक विशेषण है। धर्म भाववाचक संज्ञा है जिसमें एक प्रत्यय लगकर धार्मिक शब्द बना है। जैसे लोग कहते नहीं वो बड़े धार्मिक हैं, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? मतलब किसी के गुण का इसमें बोध हो रहा है, तो इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए। ए कपूर, बी पक्ष, सी मयूर, डी मानसिक। इसका विकल्प ए सही है, कपूर। कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। अगला प्रश्न, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए बहुज्ञ, बी सर्वज्ञ, सी अत्यज्ञ, डी अज्ञ। इसका विकल्प बी सही है, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का क्या अर्थ है? सर्व प्लस ज्ञ, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, जिसे सब कुछ ज्ञात हो, उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। अगला प्रश्न, उत्थान शब्द का विलोम होता है। ए पतन, बी उड़ान, सी अधर, डी ध्रुव। इसका विकल्प ए सही है, पतन। उत्थान माने क्या होता है? जो बहुत उन्नतशील हो, बहुत उन्नत हो गई हो जिसकी, वो है उत्थान। और पतन का क्या अर्थ होता है? बहुत ही नीचे गिरना, बहुत मतलब बहुत ही निचाई पर जाना। तो जो लोग बहुत अच्छे कार्य करते हैं या बहुत किसी कार्य में बहुत पारंगत हो जाते हैं, ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो कहते हैं क्या? उनका उत्थान हो गया। और पतन क्या होता है? जो लोग बहुत निम्न कार्य करते हैं या किसी कारण से बहुत उनके किसी भी कार्य में बहुत मतलब बहुत छीड़ता आ जाती है, बहुत निम्न स्तर पर पहुंच जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उनका पतन हो गया। तो उत्थान का अर्थ क्या है? ऊंचा या उन्नत। और पतन का अर्थ है अवनत या हीनता। अगला प्रश्न, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बच्चों, ये नहीं पर आप लोग विशेष ध्यान देना, क्योंकि ये नहीं शब्द जो आता है ये हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। ए सुर, बी अमर, सी देव, डी सुधाकर। इसका विकल्प डी सही है, सुधाकर। ये तीनों ए बी सी देवता के पर्यायवाची है, लेकिन सुधाकर देवता का पर्यायवाची नहीं है, यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। नहीं पूछा गया इसमें। ए अनिल, अनल, हवा, आग। ये तो बिल्कुल सही है। अनिल का अर्थ होता है हवा, और अनल का अर्थ होता है आग। बी अली, अली। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा नहीं है। तो अली नहीं, अली माने भौरा होता है और अली माने सखी होता है, जबकि यहाँ भौरा की जगह मोर लिखा है। और आगे देखते हैं सी आदि, आदि। आदि माने आरंभ। जब किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उसे आदि कहा जाता है। आदि माने क्या होता है? अभ्यस्त। मतलब जिस जो कार्य करने की हमारी आदत पड़ जाती है, आदि माने अभ्यस्त या आदत। ये भी सही है। अगला विकल्प देखते हैं, जलज, जलद। जलज का अर्थ होता है कमल। बच्चों, ये भी विकल्प आपका उत्तर होगा, क्योंकि ये भी जो है जलद माने बादल होता है, जबकि यहाँ लिखा है समुद्र। तो इसमें दो सही है। दोनों में से आपका उत्तर कुछ भी हो सकता है, बी भी सही और डी भी सही है। अगला प्रश्न, पन्न शब्द का अर्थ नहीं होता। ए पत्ता, बी पंख, सी चिट्ठी, डी लेख। इसका विकल्प डी सही है, लेख। पत्ता, पंख, चिट्ठी ये तीनों पन्न के पर्यायवाची हैं, जबकि लेख लेख का इससे कोई भी संबंध नहीं है। अगला प्रश्न, सदैव शब्द में संधि है। ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी वृद्धि संधि, डी अयाधि संधि। इसका विकल्प सी सही है, वृद्धि संधि।
के बाद ए या अय आता है तो उसका अय हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। ए प्रा, बी प्रति, सी प्रा, डी परि। इसका विकल्प बी सही है, प्रति। यहाँ एक मूल शब्द है और इसमें प्रति उपसर्ग लग गया है तो शब्द बन गया है प्रत्येक। उपसर्ग तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे उपसर्ग किसे कहते हैं, वह शब्द जो शब्द, सॉरी शब्द नहीं, शब्दांश, वह शब्दांश। शब्दांश का क्या अर्थ है? शब्द के अंश, टुकड़े। शब्द का अंश जो होता है वो किसी भी शब्द के आदि में लगकर, माने प्रारंभ में लगकर एक नया शब्द बना देता है। कभी कभी, कभी कभी उसका उल्टा कर देता है, विलोम शब्द बना देता है, और कभी कभी उसके शब्द में एक विशेषता ला देता है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। अभी हम लोगों ने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं? जैसे अभी आपने देखा कि उपसर्ग शब्द के अंत, वो सॉरी, उपसर्ग एक शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, और प्रत्यय, प्रत्यय भी एक शब्दांश है, मतलब शब्द का अंश है, टुकड़ा है, जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके शब्द को परिवर्तित कर देते हैं या एक नया शब्द बना देते हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है? ए का, डी इक, सी ईक, डी आई। इसका विकल्प बी सही है, इक। यहाँ विज्ञान मूल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय लगकर शब्द बन गया वैज्ञानिक। अगला प्रश्न, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। ए कोसों दूर होना, बी गुदड़ी का लाल होना, सी ईद का चांद होना, डी अब तक होना। इसका विकल्प सी सही है, ईद का चांद होना। जैसे कोई बहुत दिन बाद जब दिखाई देता है तो हम लोग अक्सर ये इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, अरे तुम तो बहुत दिन बाद दिखाई दिए, लगता है ईद के चांद हो गए हो बिल्कुल। और बेटा यहाँ चांद जो है इस पर चंद बिंदु लगेगी, ये टाइपिस्ट की गलती है, तो यहाँ आप लोग समझ लेना कि यहाँ चंद बिंदु लगेगी। अगला प्रश्न, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ है। ए गधा बनना, बी हेरा फेरी करना, सी घर 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 पर न होना, डी कहीं ठौर ठिकाना न होना। इसका विकल्प डी सही है, कहीं ठौर ठिकाना न होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। बी पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, सी शोभना बहुत मीठा गाती है, डी मैं अभ्यास कर रहा हूँ। इसका विकल्प ए सही है। बेटा ये टाइपिस्ट की मिस्टेक है, यहाँ पर कृष्णा नहीं होगा, यहाँ पर कृष्ण होगा। कृष्ण जी के अनेकों नाम है, तो ये विकल्प गलत है, क्योंकि अनेकों, अनेक शब्द जो है ये अपने आप में बहुवचन है, तो शुद्ध वाक्य होगा कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। मैं एक बार इसको और रिपीट कर दे रही हूँ, इसका शुद्ध वाक्य होगा कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। अगला प्रश्न, सद्भावना शब्द में समास है। ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी दिव। इसका विकल्प सी सही है, कर्मधारय। कर्मधारय समास वहां होता है जहां पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषक होता है। तो सद्भावना, सत है जो भावना, तो सत क्या हो गया? विशेषण, और भावना हो गया विशेष, तो इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। अब और विकल्प देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास कहाँ होता है? अव्ययी भाव समास वहां होता है जहां पहला पद अव्यय होता है और वो इस तरह कार्य करता है कि इतना अधिक प्रधान होता है कि पूरा पद, दोनों ही पद अव्यय की भांति कार्य करने लगते हैं। जैसे यथा विधि, यथा कर्म, दिन दिन, रात रात, भर भर, तथा, यथा, इस प्रकार के अव्यय शब्द जहां पर आते हैं, जहां पर भी पहले देख लो कि यथा है, तथा है, हर है, इस प्रकार का शब्द है, तो वहां पर निश्चित रूप से अव्ययी भाव समास होगा। या कहीं कहीं पर जैसे एक ही शब्द दो बार रिपीट होता है, जैसे रात रात, दिन दिन, तो वहां पर भी सिर्फ अव्ययी भाव समास होगा, दूसरा कोई भी समास नहीं होगा।
तत्पुरुष समास देख लेते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्ति का लोप होता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो ये विभक्ति चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। द्विगु समास वहां होता है जहां पहला पद संख्यावाचक होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव होता है। ए रति, बी शोक, सी क्रोध, डी उत्साह। इसका विकल्प डी सही, उत्साह। वीर रस वहां होता है जहां जैसे कहीं पर मान लीजिए कोई आपके देश की निंदा करता है, या जैसे कभी कभी जो है जैसे आपके देश पर कोई बुरी दृष्टि डालता है, तो वहां पर उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस में परिणत हो जाता है। जैसे मान लीजिए महाराणा प्रताप थे और रानी लक्ष्मीबाई थी, तो रानी लक्ष्मीबाई ने कैसे अंग्रेजों से अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध किया था। जैसे कि इस प्रकार की पंक्तियां जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी हैं उनके ऊपर, तो सब वीर रस से परिपूर्ण है जिन्ना लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। जैसे यही लाइन देख लीजिए, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। या महाराणा प्रताप का देख लीजिए, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो इस प्रकार से जहां पर भी वीरता का भाव प्रकट होता है वहां वीर रस होता है, और इसका स्थायी भाव है उत्साह। अगला प्रश्न, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। ए यमक, बी अनुप्रास, सी उपमा, डी रूपक। इसका विकल्प बी सही, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार अनेक बार आता है। जैसे यहाँ देखिए माँ वर्ण 3 बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार कहाँ होता है, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। उपमा अलंकार कहाँ होता है, जहां एक व्यक्ति वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु या प्राणी से की जाती, वहां उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार वहां होता है जहां उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर नहीं रह जाता, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। अगला प्रश्न, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, ए सवैया, बी दोहा, सी चौपाई, डी सोरठा। इसका विकल्प सी सही है, चौपाई। चौपाई सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। बच्चों, चौपाई में 4 चरण होता है, लेकिन आपकी परीक्षा में सिर्फ 2 ही चरण दिए रहेंगे, तो आप मात्राओं को गिन लीजिए। मात्राओं को कैसे गिनते हैं, जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आदि की मात्रा रहती है, या ए ऐ आदि की, तो उसको 2 मात्रा गिना जाता है। क्या गिना जाता है, 2 मात्रा। और जहां पर छोटी ई की मात्रा रहती है, छोटे ऊ की मात्रा रहती है, या कुछ नहीं रहता केवल आ रहता है, तो वहां 1 मात्रा गिनी जाती है। जैसे दामिनी दमक रही घन माही, दा में आ की मात्रा लगी तो यहाँ 2 हो गया, 2 मात्रा गिनी जाएगी। फिर मीन, माँ में छोटी मात्रा, ना में छोटी मात्रा, एक मात्रा गिनी जाएगी। तो दामिन, दा 2 मात्रा, मी 3 मात्रा, नी 4 मात्रा, फिर दमक में 5, 6, 7, रही, रा में 1 मात्रा, ही बड़ी की मात्रा लगी है, कितना हो गया। दामिन में 2, 3, 4 मात्रा, दमक 5, 6, 7, रही 8, ही 9, 10, घन 11, 12, घावना घन 11, 12, माही माँ 13, 14, ही 15, 16। तो इस तरह से 16 मात्रा आ गई। और यदि आपको कभी कंफ्यूजन हो जाता है एक मात्रा के अंतर में कि 15 या 16 है, तो सब इसकी एक और विशेषता है चौपाई छंद को पहचानने की, कि आप देख लीजिए अंत में तुक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर तुक मिल रहा है तो निश्चित रूप से चौपाई छंद है। जैसे माही नाही, माही नाही, देखो तुक मिल रहा है तो इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पर चौपाई छंद है।
और देख लेते हैं सवैया किसे कहते हैं। सवैया वर्णिक छंद है। वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है। इसमें 22 से लेकर 26 तक के वर्ण रहते हैं। दोहा क्या है? दोहा अर्थ सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा भी अर्थ सममात्रिक छंद है। ये दोहे का बिल्कुल उल्टा है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाची का उदाहरण कौन सा है? ए अब चला जाए, बी राम रवि रवि आम चूसता है, सी मोहिनी पत्र लिखती है, डी शीला से खाया नहीं जाता। इसका विकल्प डी सही है, शीला से खाया नहीं जाता। भाववाच्य कहाँ पर होता है? भाववाच्य की सबसे बड़ी पहचान ये है कि यहाँ क्रिया न कर्ता का अनुसरण करती है न कर्म का, वो अपने अनुसार चलती है, पहली बात। दूसरी बात यह है इसमें 99% वाक्य जो है वो नकारात्मक रहते हैं। और सबसे बड़ी पहचान ये है भाववाच्य की कि क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन में रहती है। ये कभी भी ना बहुवचन होगी और न स्त्रीलिंग होगी, सदैव पुल्लिंग एक वचन होगी। अगला प्रश्न, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? ए पूर्ण विराम चिन्ह, बी अल्प विराम चिन्ह, सी उद्धरण चिन्ह, डी प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका विकल्प सी सही, उद्धरण चिन्ह। देखो बच्चों, जहां किसी के भी कथन को स्पष्ट किया जाता है, किसी का भी कथन दिखाया जाता है, वहां दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इस कथन में हुआ है। और यदि किसी रचना के बारे में बताया जाता है या किसी कवि को विशेष रूप से दिखाया जाता है तो वहां इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। ए वो, बी काम, सी नहीं, डी करता। इसका विकल्प सी सही है, नहीं। अव्यय शब्द होता क्या है? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कहने का अर्थ ये है वो सदैव एक ही रूप में बने रहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? ए क्रिया, बी वर्षा, सी रिपु, डी वृष्टि। इसका विकल्प डी सही, वृष्टि। इसमें अ समय रा है और डी में वृष्टि है। री एक स्वर है और रा क्या है? व्यंजन है। अगला प्रश्न, श का उच्चारण स्थान है। ए कंठ, बी ताल, सी दंत, डी मूर्धा। इसका विकल्प बी सही है, ताल। श का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालु किसे कहते हैं? हमारी जीभ से जो सटा हुआ भाग है उसको हम तालु कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4, श, श, सा, हा। मूर्धा जो दिया है, मूर्धा जो षटकोण वाला श होता है उसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। और सा, सा, जैसे मेरा नाम सुमन है तो ये जो सा लगता है सुमन में, इसको छोटा सा कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान है दंत। और कंठ, हा का उच्चारण स्थान है कंठ। और ये चारों श, श, सा, हा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, गोदान किसकी रचना है? ए प्रेमचंद की, बी जैनेन्द्र, सी यज्ञेय, डी नागार्जुन। इसका विकल्प ए सही है, प्रेमचंद। गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है। प्रेमचंद जी ने बहुत से उपन्यास लिखे हैं, जैसे सेवा सदन, निर्मला, रंग भूमि, कर्म भूमि, गबन, गोदान, प्रेमाश्रम। गोदान इनका अंतिम उपन्यास है। इन्होंने इसकी रचना की थी 1936 में। एक और प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो वो है मंगल सूत्र। और इनका सबसे पहला उपन्यास है जो कि 1918 में लिखा गया, वो है सेवा सदन। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? ए दीपशिखा, बी नीरजा, सी यामा, डी श्रृंखला की कड़ियां। इसका विकल्प सी सही है, यामा। महादेवी वर्मा जी को 1985 में
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका थी। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए पहली महिला लेखिका कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तब भी आपको उत्तर होगा महादेवी वर्मा। और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा नामक कृति पर। अगला प्रश्न, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ए भग्नदूत, बी इत्यलम, सी हरी घास पर क्षण भर, डी कितनी नावों में कितनी बार। इसका विकल्प डी सही, कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न, उर्वशी के रचनाकार हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्त, डी महादेवी वर्मा। बच्चों, इसमें आपके दो विकल्प सही हो रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने भी उर्वशी की रचना की थी और रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी की थी। तो इन दोनों ने उर्वशी नाम से रचना की है, इसलिए यहाँ पर आपके दोनों विकल्प सही हो रहे हैं। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। हम आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, जिससे यदि आप वीडियो को रोज देखेंगे, जिनने वीडियो पढ़ेंगे, यदि आप स्किप नहीं करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, तो समझ लो कि जैसे पुलिस में 37 प्रश्न आते हैं, तो आपको कम 35 प्रश्न सही करने से कोई रोक नहीं सकता। तो बेटा, इसीलिए आप जो है वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।